नमस्कार दोस्तों, मैं एक ऑडियोलॉजिस्ट हूं और आज मैं आपके साथ एक बेहद महत्वपूर्ण केस शेयर करने वाला हूं। आज हमारे पास एक मरीज़ आया है जो नियमित रूप से कॉटन बड का इस्तेमाल करता है और इसका नतीजा आप खुद देख सकते हैं। उसके कान में वैक्स मोम काफ़ी गहराई तक चला गया है और अब यह कान के पर्दे के ठीक सामने फंसा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चला कि मरीज़ कॉटन बड का उपयोग करता है। दरअसल सामान्य स्थिति में कान का वैक्स ईयर वैक्स धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन जब हम बार बार कॉटन बड डालकर इसे साफ करने की कोशिश करते हैं तो ये और अंदर धकेल दिया जाता है। नतीजा, मोम एक ठोस प्लग की तरह जमा हो जाता है और पूरी सुनवाई को बाधित कर देता है। तो दोस्तों, कहानी की सबसे अहम सीख यही है, कॉटन बड का इस्तेमाल तुरंत बंद करें। हाँ, मैं दोबारा कहूँगा, कॉटन बड का उपयोग करना बंद करें। यह जितना कान की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है उतना ही यह समस्या बढ़ा भी सकता है। ये मोम को गहराई में धकेल देता है, जिससे कान बंद महसूस होने लगता है और सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। अब आइए इस केस को विस्तार से समझते हैं। जब कान में वैक्स जमा हो जाता है तो इसे हटाना आसान नहीं होता, खासकर जब ये बहुत गहरा और चिपचिपा हो। मैं धीरे धीरे इस मोम को किनारों से ढीला करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी हम इसके लिए थोड़ा सा तेल भी इस्तेमाल करते हैं ताकि मोम नरम हो जाए और आसानी से निकल सके। हालांकि हर बार ये तरीका कारगर नहीं होता, खासकर तब जब मोम बहुत अंदर फंसा हो और सख्त हो गया हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम कान के अंदर झांकते हैं तो हमें एक छोटी हड्डी दिखती है जिसे मैलियस कहते हैं। ये हथौड़े की तरह दिखती है और हमेशा सिर के सामने की तरफ झुकी होती है। कान के अंदर कई जटिल संरचनाएं होती हैं और हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है ताकि कोई नुकसान न हो। अब मैं धीरे धीरे इस चिपचिपे मोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के प्लग बहुत गहरे होते हैं और कान के पर्दे को पूरी तरह से ढक सकते हैं, जिससे मरीज को सुनने में भारी दिक्कत होने लगती है। कई बार हमें सक्शन सक्शन यानी वैक्यूम के जरिए मोम निकालना पड़ता है, और अगर यह भी कारगर न हो तो हम सिंचाई इरिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कान में हल्का गुनगुना पानी डालकर मोम को फ्लश किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि मोम का रंग और बनावट अलग अलग हो सकती है? यह आपकी आनुवंशिकी जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। कुछ लोगों का मोम स्वाभाविक रूप से काले रंग का होता है और यह सामान्य बात है। कई बार लोग काला मोम देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि यह गंदगी है, लेकिन वास्तव में यह सिर्फ पुराने मोम का संकेत हो सकता है। मोम का मुख्य काम आपके कानों की सुरक्षा करना होता है। ये धूल मिट्टी और बैक्टीरिया को फंसाकर आपके कान को संक्रमण से बचाता है। इसलिए अगर आपके कान में मोम बनता है तो ये चिंता की बात नहीं है, बशर्ते कि ये खुद ब खुद बाहर आ रहा हो। अब देखिए, सफाई के बाद कान कितना अच्छा लग रहा है। कान के पर्दे को देखकर मैं कह सकता हूँ कि अब मरीज पहले से काफ़ी बेहतर सुन पाएगा। पहली नज़र में मुझे भी ये केस थोड़ा मुश्किल लगा था, क्योंकि मोम बहुत ज़्यादा गहरा और चिपचिपा था, लेकिन धीरे धीरे सही तकनीक का इस्तेमाल करके हमने इसे सफलतापूर्वक हटा दिया। क्या आप जानते हैं कि जब कान की गहराई में जमा हुआ मोम खींचा जाता है तो कभी कभी मरीज को हल्की खुजली या गुदगुदी जैसा महसूस होता है? यह इसलिए होता है क्योंकि हमारे कान की नली में कुछ बेहद संवेदनशील नसें होती हैं। रोचक तथ्य, कान में सफाई के दौरान यूरेनो रिफ्लेक्स आर्नोल्ड्स रिफ्लेक्स ट्रिगर हो सकता है, जिससे मरीज को अचानक खांसी आने लगती है। यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है, यानी इसे रोका नहीं जा सकता। ये मरीज पहली बार कान की सफाई करवाने आया था। उसे काफ़ी समय से सुनने में परेशानी हो रही थी और माहिर वह संतुलन संबंधी समस्याओं का भी सामना कर रहा था। अब क्या यह सब मोम की वजह से हो रहा था? पूरी तरह से कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि मोम के दबाव ने स्थिति को और ख़राब कर दिया था। जब हमने मोम हटाया तो कान के पर्दे पर पड़ने वाले दबाव का फ़र्क साफ दिखा। यह सा इतना अधिक जमा हो गया था कि अगर इसे और समय तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो ये और भी गंभीर समस्या पैदा कर सकता था। अगर हम इस निकाले गए मोम को मापें तो ये लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, यानी लगभग आधा इंच। ये वाकई में बहुत ज़्यादा मोम था और इसे निकालना बेहद ज़रूरी था। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको अपने कानों में कोई समस्या महसूस हो तो जल्द से जल्द किसी पेशेवर ऑडियोलॉजिस्ट से संपर्क करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलेगी। याद रखें, अपने कानों का ध्यान रखें, कॉटन बड का इस्तेमाल बंद करें और एक दूसरे का भी ख्याल रखें। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।